अंधेरी रात में जब हर साया एक राज छिपाता है, ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो शायद इंसानों की नहीं होती। खुशामदीद लाहक कहानी में। यहाँ हर कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ खौफ हकीकत बन जाता है। याद रखें, सुनना आसान है मगर भूल पाना मुश्किल। रात का वक्त था। घड़ी 11 बजा रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और कभी कभार बिजली की चमक अंधेरे को रोशनी में बदल देती। अली अपनी कार में एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। वो एक दूसरे शहर जा रहा था जहां उसकी कंपनी ने उसके लिए नया प्रोजेक्ट रखा था। कई घंटे ड्राइव के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि रास्ता बदल गया है। उसके मोबाइल का नेविगेशन बंद हो चुका था, सिग्नल गायब। सड़क उसे एक अजनबी सम्प में ले आई थी। थकन और बेचैनी के साथ उसने कार आगे बढ़ाई कि एक पुराना सा बोर्ड सामने आया। उस पर धुंधली लाइट में लिखा था, खुशामदीद कस्बा कालापुर में। ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। अजीब बात यह थी कि सड़क अचानक एक छोटे से कस्बे की तरफ जा रही थी। अली ने सोचा कि थोड़ा रुककर पानी पी ले, शायद रास्ता पूछ सके। कस्बे में दाखिल होते ही माहौल उसकी रोंगटे खड़े करने लगा। गलियां बिल्कुल सुनसान थी। पुराने टूटे फूटे मकान एक दूसरे के साथ खड़े थे। कुछ खिड़कियां हल्की हल्की चरचराती हुई बंदरों खुल रही थी, जैसे अंदर कोई छुपा हुआ हो। गलियों में हवा की साई साई के अलावा कोई आवाज न थी। अली ने गाड़ी रोकी और एक दुकान के बाहर उतर आया। दुकान के शीशे पर गिल्त जमी हुई थी। अंदर अंधेरा था। उसने जोर से आवाज दी, कोई है? मैं रास्ता पूछना चाहता हूं। कुछ लम्हों बाद अंदर से हल्की सी हरकत हुई। एक बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। उसकी आंखें धंस चुकी थीं, चेहरे पर जर्दी और होंठ खुश्क। उसने फटी फटी आवाज में कहा, यहां रुकना मत, फौरन निकल जाओ। अली हैरान रह गया। मगर मैं सिर्फ रास्ता पूछना चाहता हूं। बूढ़ी औरत की आंखें खौफ से फैल गई। वो करीब आकर सरगोशी में बोली, ये शहर जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अली के दिल में अजीब सा खौफ सरायत कर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। गाड़ी की तरफ बढ़ने ही लगा था कि उसने देखा कस्बे की गलियों में साए हरकत कर रहे थे। कोई साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे दर्जनों आंखें अंधेरे से उसे घूर रही हो। वो जल्दी से कार में बैठा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। अली बार बार चाबी घुमाता रहा, मगर सिर्फ टक टक की आवाज आई। पसीना उसकी पेशानी से बह रहा था। अचानक रियर व्यू मिरर में उसने कुछ देखा। पिछली सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसके बाल लंबे और भीगे हुए, कपड़े मेले और आंखें बेहद सर्द। उसने आहिस्ता से कहा, अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। अली का दिल हलक में आ गया। वो दरवाजा खोलकर बाहर भागा। गली में दौड़ता गया, लेकिन कस्बा जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। हर मोड़ के बाद उसी जैसी गलियां, उसी जैसे मकान। अचानक घंटियों की आवाज गूंजी। अली ने देखा कस्बे के बीच में एक पुरानी हवेली खड़ी है। उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। बचने की कोई राह न देखकर वो हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा और बोसीदा बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। इन तस्वीरों में कस्बे के लोग दिखाए गए थे, मगर उन सब के चेहरे धुंधले और आंखों की जगह सिर्फ सियाह खला। ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आने लगी। कोई आ रहा था। अली ने कांपते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा। एक एक करके कई लोग उतरने लगे। उन सब के चेहरे जर्द, आंखें मुर्दा और जिस्म ऐसे जैसे सदियों पुराने लाशें।
उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, यह शहर कभी आबाद था, मगर एक रात सब मर गए। आग लगी, सांस रुक गई। अब हम सब उस शहर में कैद है और जो कोई यहां आता है वो भी हमारे साथ रह जाता है। अली पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अंधेरे में वो जिंदा लाशें उसके करीब आती जा रही थी। उनकी सर्द सांसें उसके गिर्द लिपटने लगी। तुम अब कालापुर के हो, उनकी आवाजें एक साथ गूंजी। अली ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज हलक में दब गई। अचानक अंधेरा, सब कुछ निकल गया। अगली सुबह एक मुसाफिर ने हाईवे पर खड़ी अली की खाली कार देखी। दरवाजा खुला था, मगर अंदर कोई नहीं था। कार बिल्कुल ठीक थी, इंजन भी काम कर रहा था, मगर कस्बे का बोर्ड गायब था। कहा जाता है जब भी रात के अंधेरे में कोई उस सुनसान हाईवे पर जाता है, उसे दूर धुंध में एक बुसीदा बोर्ड दिखाई देता है, खुशामदीद कस्बा कालापुर में। और जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता।